आपण बघतोय कर्नाटक सरकारचा पेच काही सुटत नाहीये। दिल्लीमध्ये सगळे नेते दाखल झालेले आहेत आणि या संदर्भात भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांची एक पत्रकार परिषद सुरू आहे। थेट जाऊया त्या पत्रकार परिषदेत। इस समस्या के लिए जिस प्रकार का संघर्ष किया और आप सब यहाँ आए हो, और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सरकार ने जो अच्छा कार्य किया है, विशेष रूप से अनेक क्षेत्रों में अच्छा काम किया। एग्रीकल्चर का अलग बजट देने वाली कर्नाटक की पहली सरकार है और येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है, जिसके कारण जनता का भी हमको लगातार समर्थन मिल रहा है। ऐसे स्थिति में आप सब लोग यूनाइट होकर यहाँ जो आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और इस संघर्ष में 101% हमारी जीत होगी, हम इसमें कामयाब होंगे और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा कर्नाटक की जनता की सेवा अच्छी तरह से करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं फिर से एक बार आपकी इस यूनिटी के लिए, आपकी समर्थन के लिए और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए आप लोगों ने जो हिम्मत के साथ जो भूमिका यहाँ निभाई है, इसके लिए फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पण नितीन गडकरी यांनी म्हटलेलं आहे की आमचा विश्वास आहे की हा जो सगळा पेच आहे त्याची ती आमची मागणी आहे त्याचा जरूर विचार होईल। कारण आपण बघतोय दिल्लीत दाखल झालेले आहेत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आपल्या सर्व आमदारांसह। त्यांनी राष्ट्रपतींसमोर आता देखील ते आपलं म्हणणं मांडणार आहेत आणि येडियुरप्पा यांनी आज भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची देखील भेट घेतली आणि त्याच्यानंतर आता आपण बघितलं त्यांनी नितीन गडकरी यांची देखील आता काही वेळापूर्वीच भेट घेतलेली आहे। येडियुरप्पा मुख्यमंत्री आहेत आणि ते स्वतः सर्व आमदारांसह दिल्लीत दाखल झालेत। एकीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दिल्लीत शक्ती प्रदर्शन करत आहेत तर भाजपचे कार्यकर्ते बंगळुरूमध्ये राजभवन समोर राज्यपालांविरोधात निदर्शनं करत आहेत। कर्नाटकमधलं सरकार बरखास्त करा अशी शिफारस राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी केली होती, त्यामुळे भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते आक्रमक झालेत। हे राज्यपालांच्या राजीनाम्याची त्यांनी मागणी केली आहे।